आप संकोच ना करें, निसंकोच बोले। चलिए, नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ आपबीती कहना चाहता हूं और संकोच तो हो रहा है, लेकिन कहे बिना मैं रहूंगा नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ लिखा और एक तरह के लेखन में विशेषज्ञता प्राप्त की, और वह है बायोग्राफीज लिखना। मैं जब भी किसी लेखक या लेखिका को देखता हूं तो उसको देख करके मुझे उसके जीवन के बारे में जानने की कोई जिज्ञासा नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं किसी राजनेता को देखता हूं या देखता हूं कोई राजनेता बनने वाला है तो मेरे मन में बेचैनी होने लगती है और मैं तुरंत उसके जीवन के बारे में जान करके उसी तरह लिखना शुरू कर देता हूं जैसे कोई पत्रकार लिखता है। मैं कोई राजदीप सरदेसाई टाइप का आदमी हूं नहीं, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी पर किताब उसी दिन लिख दी थी जब वे हैदराबाद आए थे और 5 रुपए टिकट लगा था उनको देखने का। ये समझिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में वो आए और 5 रुपए एंट्री फीस थी। मैंने समझा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ये आदमी कौन है जिसको देखने के लिए लड़के और युवा वर्ग 5 रुपए दे रहे हैं। और मैंने समझा और मेरा अनुमान सही निकला, वो प्रधानमंत्री बन गए। मेरी किताब, मेरी बहुत सारी पुस्तकें प्रधानमंत्री बनने या महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ ही लिखी जानी शुरू हुई हैं, और वे तब समाप्त हुई हैं जब उन्होंने शपथ ग्रहण की है। अभी मैंने रेखा गुप्ता पर एक पुस्तक लिखी हिंदी और अंग्रेजी में, तो जिस दिन रेखा गुप्ता का नाम लोगों की जुबान पर आया कि रेखा गुप्ता बन सकती हैं मुख्यमंत्री, मैंने किताब लिखनी शुरू की और जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की किताब मेरे हाथ में थी। ऐसा ही मैंने सोचा तब जब मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार मिलने लगा। शांति पुरस्कार पहले भी मिले हैं और पहले भी मैंने नादिया मुराद पर एक पुस्तक लिख दी थी, लेकिन वो उसके पुरस्कार मिलने के पश्चात मैंने लिखी थी। लेकिन इस बार मैं चूंकि यूरोप में था तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिसको लोग याद रखेंगे। मैं सीधा ओस्लो पहुंच गया। मैंने पुस्तक लिखनी प्रारंभ कर दी अक्टूबर में। 10 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुआ और मैंने पुस्तक लिखनी शुरू कर दी, और 10 दिसंबर को उनको पुरस्कार मिलना था। मैं 10 दिसंबर को वहां पर मौजूद हो गया। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और मैं उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वे नहीं आई। मैं बड़ा निराश हुआ और मैं, क्योंकि मेरी फ्लाइट पहले से ही बुक थी और मैं वैसे भी थोड़ा कंजूस आदमी हूं, तो मैं वापस आ गया। मैं उधर एम्स्टर्डम पहुंचा और घर आकर पता चला कि वे तो आ गई। मुझे बड़ी निराशा भी हुई, हताशा भी हुई, और वहीं से मेरी पुस्तक का पहला अध्याय प्रारंभ हुआ। आप कहेंगे पहला अध्याय कैसे? आजकल के जमाने में कोई भी पुस्तक इसी तरह से लिखी जाती है, जो पहले अध्याय होते हैं वो बाद में हो जाते हैं, बाद के अध्याय पहले हो जाते हैं। और मेरी पुस्तक मारिया कोरिना मचाडो पर आ गई। अब मैं इस पुस्तक को जब खोलता हूं, ये पुस्तक हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है, और जब मैं इस पुस्तक को खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि पहले पेज पर ही दिसंबर 10, 2025 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर 10, 25 को ये पुस्तक प्रारंभ हुई। प्रारंभ तो ये बहुत पहले ही हो गई थी। पहली पंक्ति मैं आपके लिए पढ़ता हूं। द वुमेन हु अराइव्ड आफ्टर मिडनाइट, शी अराइव्ड इन ओस्लो लॉन्ग आफ्टर द applause had died and the world had gone to sleep. Snow drifted
through the Norwegian night in faint, whispering spirals, settling on a city that had already celebrated a laureate who was nowhere to be found. The Nobel Peace Prize, her Nobel Peace Prize, rested in a glass case backstage, silently waiting for the woman who had not dared to believe she would ever touch it. तो जब वह पहुंची तो उससे पहले ही बेटी ले चुकी थी पुरस्कार, वो देश से पहुंची। अब उसके देर से पहुंचने के कारण कैसे रहे, वेनेजुएला सब जो से वो आई तो किन किन परिस्थितियों में आई, वह तो अगले दिन घोषणा हो गई कि मैं अपनी आत्मकथा स्वयं लिखूंगी। लेकिन मैंने जो इतनी मेहनत करके और ये 200 पृष्ठ की पुस्तक लिखी थी, मैंने उसको प्रकाशक को सौंप दी। और चूंकि मैं बहुत बड़ा प्रकाशक नहीं ढूंढ सका, तो मैंने द बेस्ट थिंग किया कि मैंने इसे किंडल को दे दिया, अमेजॉन किंडल को। और अमेजॉन किंडल ने मेरी पुस्तक को तुरंत ही लाइव कर दिया। उधर वह लाइव हुई पुस्तक, उधर ही वह पुस्तक पढ़ी जाने लगी। और जब पढ़ी जाने लगी तभी यह पता चला कि इस पुस्तक में मैंने कुछ ऐसे पत्र भी लिखे हैं जो एक लेखक होने के नाते मैंने कल्पना से लिखे थे, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान हैं और वे मुझे अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि नोबेल प्राइज तो उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसमें ऐसी भी बातें लिखी गई थी जो विभिन्न स्रोतों से तो ली गई थी, लेकिन यह खतरा था कि जिन स्रोतों से ली गई थी वे स्रोत बाद में नकार जाते। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि यह पुस्तक पेपर बैक संस्करण आने से पहले ही मुझसे कहा गया कि इस पुस्तक को वापस ले लिया जाए। मुझे आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं मिला था कि मैं कुछ क्षणों के लिए ही सलमान रश्दी बन जाऊं, लेकिन मुझे 24 घंटे के लिए सलमान रश्दी जैसा त्रास भुगतना पड़ा। खैर, पुस्तक का माइन्यूटली परीक्षण हुआ और वह इस परीक्षा में पास हुई और पुस्तक प्रकाशित हुई। आज मेरे पास ये पुस्तक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसके दर्शन करा देता हूं। यह पुस्तक मेरे हाथ में है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका की कैद में और मेरी पुस्तक मेरी गोद में। अब रह गया है कि मारिया कोरिना मैचेडो को कोई पद मिलेगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। वे अपनी बायोग्राफी लिखकर प्रकाशित कराएंगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें टैग कैसे करूं और कब करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब हूं। इस पुस्तक के कंटेंट में मैंने इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 नाउ, पार्ट 2 देन एंड पार्ट 3 नाउ एंड देन। आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है। एपिलोग में आज की परिस्थिति का बयान किया गया है, साथ में अपेंडिक्स में फ्रीडम मैनिफेस्टो भी दिया गया है और वह नोबेल लेक्चर भी दिया गया है जो अपेंडिक्स में हमने दे दिया है, जिससे कि आप वह लेक्चर पढ़ सकें जिसको आपने अभी तक सुना ही होगा और जो मचैडो की बेटी ने वहां पर दिया था। इनके जीवन का पूरा प्रसंग है, इन्होंने किस तरह से अपने जीवन में यहां तक की यात्रा पूरी की। वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला, हो सकता है कि भारतीयों के लिए वेनेजुएला का कोई खास महत्व ना हो, लेकिन यदि आप विश्व के राजनीति में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको ये जानने में अच्छा लगे कि किसी भारतीय ने मारिया कोरिना मैचेडो पर एक पुस्तक लिखी थी जो उन्हें जानता भी नहीं था। शायद मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा कि मैं यह पुस्तक उनको दे सकूंगा,
ठीक उसी तरह से जैसे मैं कमला हैरिस की पुस्तक लिखकर कमला हैरिस को नहीं दे सका, या मैं उषा वेंस पर पुस्तक लिखकर उषा वेंस को नहीं दे सका, या मैं ऋषि सुनक से कभी नहीं मिल सका उन पर पुस्तक लिखने के बावजूद, नादिया मुराद से कभी नहीं मिल सका। मैं तो कभी योगी जी और मोदी जी से भी नहीं मिल सका जिन पर मैंने पुस्तकें लिखी। ऐसे बहुत से लोग हैं, महापुरुष जिन्हें कहा जाता है, वो हम जैसे आम पुरुषों से दूर रहते हैं और हम उनसे दूर रहते हैं। लेखक को चाहिए कि वह अपने पात्रों से न मिले। ये मेरे लिए पात्र हैं, सुपात्र भी हैं, और मैं इनका आदर भी करता हूं। लेकिन यदि आपको मारिया कोरिना मचेडो के बारे में कुछ जानना है कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, आप बहुत आजादी की बात करते हैं, आप बहुत कहते हैं कि तानाशाह क्या होता है, लेकिन यदि आपके सामने तानाशाह खड़ा हो और तो उसके सामने कैसे खड़े होते हैं, यह सीखना है तो मारिया कोरिना मचेडो से सीखें। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो है पीस प्राइज जो गांधी जी को भी नहीं मिल सका था। वह पीस प्राइज जो मिलने को हमारे पड़ोस में एक 16 साल की लड़की थी, उसको मिल गया। तो क्या कारण होता है कि पुरस्कार इस प्रकार नोबेल प्राइज मिल जाते हैं? यह भी इसमें बताया गया है कि राजनीति किस प्रकार से इन पुरस्कारों में काम करती है। यदि आपकी रुचि है तो इस किताब को देख जाइए, ये किंडल पर उपलब्ध है और न के बराबर इसका मूल्य है यदि आप किंडल पर इसको पढ़ेंगे। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप इस पुस्तक के बारे में मुझे कुछ बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।